हम सभी अपने जीवन को धन्य धन्य करें। कल की कथा यात्रा को हम सभी ने जहां विश्राम किया था वहीं से पुनः यात्रा को लेकर हम सभी आगे बढ़ेंगे। उससे पूर्व निवेदन करूं, कल की कथा कहाँ विश्राम हुई थी? सारे यजमान लोग बता रहे, बाकी पीछे वाले लोग भूल गई? किसी को याद है? हमें लगता है सुनने से ज्यादा आप लोग सोते ही हैं। अच्छा बताइए, सुनते हैं कि सोते हैं? सुनते हैं, पर महाराज याद नहीं रहती। जैसे यहाँ से निकले दुनियादारी की हाय हाय शुरू हो जाती है, फिर कथा कहाँ याद रहेगी। कल हम सभी ने दर्शन किया, भगवान जनकपुर में पधारते हैं, जनकपुर नगरी का भ्रमण करते हैं। दूसरा दिन प्रारंभ होता है और जब दूसरा दिन प्रारंभ हुआ तो गुरुदेव ने स्नान किया और राम और लक्ष्मण को कहा कि हमें पूजन करना है, तो अगर पूजन के लिए कहीं से थोड़े पुष्प मिल जाएं, व्यवस्था हो जाए तो हम पूजन कर ले। और ज्यों गुरुदेव ने कहा कि कहाँ पुष्प मिलेगा यहाँ राजमहल में, लक्ष्मण जी ने कहा गुरुदेव फूल ही नहीं फल भी मिलेगा, फल भी मिलेगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा कल हम गए थे ना नगर घूमने, तो हम देख के आए, बहुत बढ़िया बगीचा है और पुष्प भी बड़े अच्छे अच्छे हैं और फल भी बहुत है। तो गुरुदेव आप चिंता मत करिए, पुष्प भी लाएंगे और फल भी लाएंगे। गुरुजी एकदम खुश हो गए, चेला हो तो ऐसा। हम कह रहे एक काम, ये करने को कह रहा दो काम। हमें तो खाली पुष्प ही चाहिए था, ये फल भी लाने की बात कर रहे। तो गुरुजी बड़े खुश हुए। गुरुजी ने कहा अच्छा, तो तुमने सब देख लिया कि कहाँ बगीचा है, कहाँ फल लगे, कहाँ पुष्प लगे? लक्ष्मण जी ने कहा गुरुजी। तो ठीक है, दोनों भैया चले जाओ और पूजन के लिए थोड़े से पुष्प ले आओ। तो राम लक्ष्मण दोनों भैया हाथ में एक एक दोनी लेकर के चले पुष्प चयन करने। और जब पुष्प चयन करने भगवान राम लक्ष्मण दोनों भैया चले, तो भगवान जैसे ही पुष्प वाटिका के गेट पर पहुंचे, राम जी खड़े हो गए। राम जी खड़े हो गए तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया यहाँ क्यों खड़े हो गए, आगे चलिए। राम जी ने कहा 2 मिनट रुक जाओ। 2 मिनट रुक जाओ कहकर राम जी इधर उधर देखने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा इधर उधर कहाँ देख रहे, किसको ढूंढ रहे? राम जी ने कहा हम देख रहे कि कोई दिख जाए। कौन दिख जाए? बोले इस बगीचे का कोई मालिक होगा, कोई माली होगा। अगर कोई दिख जाए तो हम उससे अनुमति ले लें, पूछ लें, उसके बाद पुष्प उतार लें। लक्ष्मण जी ने कहा भैया गजब की बात करते हैं आप। अरे भला हमें यहाँ रोकने वाला कौन है? हम यहाँ के राज अतिथि हैं, जहाँ इच्छा हो जाए, जो मन करे वो करे। और थोड़े से पुष्प के लिए, वो भी गुरुदेव को पूजन के लिए, थोड़े ना कोई बोलेगा। उसमें पूछने की, अनुमति लेने की, किसी को ढूंढने की क्या आवश्यकता, सीधा बगीचे में चलते। राम जी ने कहा नहीं लक्ष्मण, ये मर्यादा नहीं है। और देखिए धन्य है श्री राघवेंद्र सरकार, भगवान राम छोटी छोटी मर्यादा का भी ध्यान रखते हैं। इसीलिए कहा कि राम जैसा कोई हो नहीं सकता, राम जैसा कोई हो नहीं सकता, क्योंकि भगवान राम हर एक छोटे से कार्य में भी मर्यादा का पालन करते हैं।
इसीलिए तो उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहा गया। भगवान ने हर एक लीला में, कन्हैया ने तो बहुत छल किया, बहुत इधर उधर किया और बड़े छल से बल से ठाकुर जी ने हर प्रकार से धर्म की स्थापना की। पर इस अवतार में, भगवान राम के अवतार में, भगवान राम ने हर एक काम नियम से किया, हर एक कार्य मर्यादा में रहकर के किया। चाहे युद्ध करना हो, विजय प्राप्त करना हो, रावण कभी पराजित हुआ और महाराज बिना रथ का हो गया, घायल हो गया, तो भगवान राम ने उसे छोड़ दिया, क्योंकि रण में शत्रु पर, निहत्थे शत्रु पर वार करना अधर्म है, इसलिए भगवान ने उसे जाने दिया। सारे रामादल में कहने लगे, प्रभु इतना अच्छा मौका था, मार देते, एक भी अस्त्र शस्त्र नहीं था उसके पास। राम जी ने कहा बिल्कुल नहीं, ये मर्यादा नहीं, ये धर्म नहीं है, किसी निशस्त्र पे शस्त्र चलाना ये अधर्म है। तो भगवान ने युद्ध भी किया तो धर्म पूर्वक किया, मर्यादा में रह करके किया, कहीं भी मर्यादा भंग नहीं किया। और बहुत छोटी सी बात, आज पुष्प भी लेना है तो राम जी इधर उधर देख रहे हैं, कोई दिख जाए। हम लोग भी इधर उधर देखते हैं, पर इसलिए नहीं देखते कि कोई दिख जाए, हम लोग इधर उधर इसलिए देखते हैं कि कोई देख तो नहीं रहा। हम लोग भी देखते हैं, पर इसलिए देखते कि कोई देख तो नहीं रहा। पर धन्य राघवेंद्र सरकार, प्रभु देख रहे हैं कि कोई दिख जाए। गांव में तो बहुत होता है, कहीं कहीं नवरात्रि हो या फिर श्रावण चल रहा हो, तो जिसके आंगन में पुष्प लगे हो, बिल्व पत्र हो, तो महाराज घर वाले सोए रहे, लोग बाउंड्री पे चढ़ चढ़ के पुष्प उतार लेते, एक भी पत्ता छोड़ेंगे नहीं पेड़ में, यदि घर वाला सोया है तो। जिसने लगा रखे ना, उसको एक भी पुष्प ना मिले। सारे गांव वाले पहुंच जाएंगे भोर में 5 बजे 4 बजे, सब सो रहे, और ये चढ़ चढ़ के बाउंड्री पर एक एक कली उतार ले महाराज, और ला करके घर में फिर बढ़िया बैठ करके पूरा मंदिर सजा दिया। और बड़े खुश हुए, वाह आज तो बढ़िया पूजा हो गई। पूजा नहीं हो गई, बिना पूछे एक पुष्प किसी का लेके आए हो, चढ़ाया तो आपने, पर सारा फल गया उसको, जिसने वृक्ष लगा रखा है, जिसने सींच रखा है। और दूसरी बात, बिना पूछे यदि ले आए, पहली बात तो पूजन में मांग करके कोई वस्तु उपयोग नहीं करनी चाहिए। पर हम लोगों की आदत होती है, मंदिर में जाएंगे, अगरबत्ती भूल गए ना, अरे बहन 2 ठो अगरबत्ती दे दो, तो किसी से दिया मांग लिया, तो किसी से कपूर मांग लिया, तो किसी से माचिस मांग लिया। जो भूल गए फिर वही से जुगाड़ कर लेते हैं। और फ्री में अगर किसी की सामग्री लेके आपने पूजन कर लिया, कई बड़े चतुर होते हैं, दूसरों की पूजा सामग्री में अपनी पूजा निपटा देते हैं और बड़े खुश होते हैं कि हमने चालाकी कर ली। ठाकुर जी भी कहते हैं, भैया दुनिया में चालाकी चलेगी, यहाँ नहीं चलेगी, यहाँ चालाकी नहीं चलेगी। तो भगवान भी क्या करते, बोले जिसकी सामग्री सारा फल उसी को मिल गया, पूजा तुम करो, फल वो ले जाएगा। इसलिए कभी भी पूजा पाठ में किसी की वस्तु लेकर उपयोग नहीं करनी चाहिए। अपनी खुद की नहीं है तो एक तुलसी पत्ता चढ़ा दो, एक बिल्व पत्र चढ़ा दो, वो नहीं तो हाथ जोड़ लो, खरीद लो, नहीं बनता तो हाथ ही जोड़ के प्रणाम कर लो, स्तुति गा लो। पर कभी किसी का चुरा के, मांग के, ऐसे करके पूजा नहीं करनी चाहिए।
या फिर उससे लिया तो उसके बदले उसको कुछ पैसे वगैरह दे दो, तब बराबर हो जाए। तो हम लोग चालाकी बहुत करते हैं, पर जिसके घर का पुष्प उतार के लाते हैं ना, हम तो अपने घर में पूजा कर रहे होते हैं। अब वो सुबह 6 बजे उठता है, देखता है कि सारा पेड़ खाली, एक भी पत्ता नहीं बचा, तो वो भी श्लोक सुनाना शुरू कर देता है। बढ़िया बढ़िया श्लोक सुनाता है जो पुष्प लेके गया चुरा के। तो भैया राम जी की मर्यादा है कि राम जी देख रहे, कोई दिख जाए, और हम देखते हैं कि कोई देख तो नहीं रहा। यही अंतर है भगवान में और हम लोगों में। तो ठाकुर जी जब इधर उधर देखने लगे तो उसी समय माली और मालिन ने भगवान को देख लिया। माली और मालिन ने जब भगवान को देखा तो कहा, अरे ये तो वही सरकार है जिन्होंने कल पूरी नगरी को अपने बस में कर लिया था। हम अभागे थे, हम यहाँ अपनी ड्यूटी में लगे थे, महाराज हमें लगा रखे सेवा में, यहाँ से जा नहीं सकते, तो हम दर्शन से वंचित रह गए थे। पर देखो आज हम लोग का कितना सौभाग्य है कि हम दर्शन करने नहीं जा पाए, तो प्रभु स्वयं चल करके यहाँ आ गए। अब यहाँ आ गए तो जल्दी से पुष्प लेंगे और जल्दी से चले जाएंगे। मालिन ने कहा, महाराज मेरे मन में एक विचार आता है, क्या इनको कुछ समय तक थोड़ा रिझाते हैं, खिंचाते हैं, थोड़ा टाइम बातों में उलझा के रखते हैं, कुछ समय और रुकेंगे, थोड़ा और दर्शन होगा। तो माली और मालिन गेट पर खड़े हो गए। चहुदिसी चितई पूछी माली गण। भगवान ने चारों ओर देखा, माली और मालिन दिख गए, तो भगवान ने पूछा कि भैया हम थोड़े बगिया से पुष्प ले लें? तो माली और मालिन ने कहा, सरकार बिल्कुल नहीं। राम जी ने कहा, बिल्कुल नहीं? अरे पूजा के लिए पुष्प चाहिए गुरुदेव को। बोले वो तो ठीक है, पुष्प आप ले सकते हैं, सारे फ्री पड़े आपके लिए, लेकिन सरकार हम इतनी आसानी से बगीचे में आपको घुसने नहीं देंगे। राम जी ने कहा, घुसने नहीं देंगे मतलब हम कोई आतंकवादी दिख रहे हैं कि हम कुछ कर देंगे? क्यों नहीं घुसने देंगे? कहा, सरकार आपको जाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर यदि आप भीतर गए तो परेशानी हमारी बढ़ जाएगी। क्या परेशानी बढ़ जाएगी? तो माली और मालिन खड़े हो गए गेट पे और राम जी को कहते हैं, बगिया में जाने नहीं दई है, हो राम जी बिनती सुनो, बगिया में जाने नहीं दई है, हो राम जी बिनती सुनो, बगिया में जाने नहीं दई है, हो राम जी बिनती सुनो, जाने नहीं दे है, हो राम जी बिनती सुनो। माली और मालिन कहते हैं, सरकार हम जाने नहीं देंगे। राम जी ने कहा, क्यों? कहा, प्रभु आपने कभी अपना चरण देखा है? आपके चरण कितने कोमल हैं। राम जी ने कहा, कितने कोमल हैं? तो माली और मालिन कहते हैं, सरकार चरण तो इतने कोमल हैं कि कमल भी आपके चरणों के सामने कठोर पड़ जाए। अच्छा देखिए राम जी के चरण कितने कोमल हैं, तो कहा सबसे अधिक कोमल इस संसार में क्या है? सबसे अधिक कोमल है कमल, और कमल से भी अधिक कोमल है कमला, यानी माँ लक्ष्मी, क्योंकि लक्ष्मी जी का निवास कमल पे है। तो आप सोचिए कि सबसे अधिक कोमल कमल, और जिस कमल पे लक्ष्मी जी निवास करती है वो लक्ष्मी जी कितनी कोमल होंगी। और लक्ष्मी जी से भी अधिक कोमल क्या है? बोले श्री लक्ष्मी जी से भी अधिक कोमल है माँ लक्ष्मी के कर कमल, यानी लक्ष्मी जी के हाथ।
अब लक्ष्मी जी के कर कमल से भी अधिक कोमल है भगवान नारायण के चरण कमल। क्यों? लक्ष्मी जी जब भगवान के चरणों का संवाहन करती है, उनके पांव दबाती है ना, तो भगवान चौंक जाते हैं। इतने कोमल है ठाकुर जी, और इतने कोमल है ठाकुर जी के चरण। तो माली और मालिन ने कहा, सरकार आपके चरण बड़े कोमल हैं और आपने चरणों में कोई पादुका नहीं पहनी है, आपने कोई पाँव में कुछ पहना नहीं है, और पता चला कहीं कांटे चुभ गए। तो महाराज पहली समस्या तो यही है, कोमल चरण बिना पग पनहि। 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 काटा लगे चुभ जई है, हो राम जी बिनती सुनो। काटा लगे चुभ जई है, हो राम जी बिनती सुनो। बगिया में जाने नहीं दई है, हो राम जी बिनती सुनो। बगिया में जाने नहीं दई है, हो राम जी बिनती सभी तालियां बजाते हुए जय हो। हरि बोल। जय जय। जय हो। माली और मालिन ने कहा, सरकार आपके पाँव में कांटे चुभ जाएंगे, आपके चरण बड़े कोमल हैं, आपने कोई पादुका नहीं पहन रखी है, चुभ जाएंगे कांटे कंकड़। राम जी ने कहा, हम गुरु की सेवा में आए हैं और सेवक धर्म सबसे कठोर होता है। हमें गुरु की सेवा करनी है, उसके लिए हमें कष्ट होता है तो कोई बड़ी बात नहीं, इसलिए हमें जाने दो। मालिक ने कहा, सरकार एक समस्या हो तो जाने देती, पर एक और समस्या है। अब दूसरी समस्या क्या है? कहा, देखिए हमारे बगिया में भंवरे बहुत हैं, और ये भंवरे जो है ना कमल के बड़े प्रेमी हैं, कमल के बड़े रसिक हैं। और सरकार भंवरे कमल पर मंडराते रहते हैं। तो राम जी ने कहा कि उससे हमको क्या लेना देना, रहे मंडराते रहे। मालिन ने कहा, प्रभु वही तो कह रही हूँ कि हमारे बगीचे के भंवरों ने एक कमल देखा है आज तक, लेकिन आप ऊपर से नीचे तक कमल जैसे हैं। चरण कमल, मुख कमल, नयन कमल, हस्त कमल, ऊपर से नीचे तक कमल ही कमल है। नव कंज लोचन, कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। नव कंज लोचन, कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। भगवान राम का स्वरूप क्या है? भगवान को कमल नयन कहा जाता है। भगवान के नेत्र कमल जैसे, मुख कमल जैसे, हाथ कमल जैसे, कर कमल, पद कमल। माली और मालिन ने कहा, सरकार ऊपर से नीचे तक कमल ही कमल। और भंवरे देखेंगे कि इतने सारे कमल एक साथ आ रहे तो सब आपके पीछे पड़ जाएंगे, आपको ही दौड़ा लेंगे। तजी तजी कुसुम भ्रमर मतवारे, तजी कुसुम भ्रमर मतवारे। तजी तजी कुसुम भ्रमर
मालिन ने कहा सरकार आप भीतर जाएंगे, तज तज कुसुम भ्रमर मतवारे, मुख पंकज मड़ रही है सरकार। सब पुष्प छोड़ करके आपके ऊपर धावा मारेंगे, सारे भंवरे आपके ऊपर मड़राएंगे, आपको दौड़ा लेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा उसकी चिंता मत करो, हमारा धनुष बाण कब काम आएगा, हम हैं भैया की रक्षा में खड़े। एक भी भंवरा आया तो निकालेंगे धनुष बाण, और ऐसा बाण चलाएंगे ना पीछे पड़ना तो दूर मुड़ के देखेंगे नहीं। आप चिंता मत करो, हम भंवरों से निपट लेंगे। अब जाएं। माली और मालिन दोनों ने हाथ जोड़ा, कहा सरकार आप चाहते क्या हैं? क्या आप चाहते हैं कि हमारी बगिया उजड़ जाए? क्यों? क्योंकि सरकार हमने सुना है आपके चरणों में जादू है। आप जब रास्ते में आ रहे थे एक पत्थर पे चरण रखा था, और वो पत्थर पे चरण रखते ही, चरण धूली लगते ही पत्थर नारी बन गई थी। सही बात है? राम जी ने कहा सही बात है। तो सरकार आपके चरणों में जादू है, पत्थर पे पांव रखते ही पत्थर नारी बन जाती है। हमारे बगिया में जितने भी पत्थर है, सरोवर है, उनकी सीढ़ियां पत्थरों की बने। कहीं आप पांव रखो और सारी सीढ़ी नारी बन के उड़ गई तो हमारी तो नौकरी चली जाएगी। और दूसरी बात, पांव में तो जादू है, क्या पता हाथ में भी जादू हो कि पांव पत्थर पे लगते हैं तो नारी बन जाती और आकाश में उड़ जाती। और कहीं हाथ में भी जादू हो कि वृक्षों को हाथ लगाओ और वो भी नारी बन के उड़ जाए। सारी बगिया उजड़ जाएगी, वृक्ष नारी बन जाएंगी, महाराज जनक हमें नौकरी से निकाल देंगे। तो सरकार आप क्या चाहते हैं? इसलिए हम आपको भीतर नहीं जाने देंगे, खतरा मोल नहीं लेंगे। चरण छुआए अहिल्या तारी, चरण छुआए अहिल्या तारी, चरण छुआए अहिल्या तारी, चरण छुआए अहिल्या तारी। कर छुअत बिटप उड़ जई है हो राम जी बिनती सुनो। कर छुअत बिटप उड़ जई है हो राम जी बिनती सुनो। बगिया में जाने नहीं गई है हो राम जी बिनती सुनो। बगिया में जाने नहीं गई है हो राम जी बिनती सुनो। 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 माली और मालिन ने कहा चरण छुआए अहिल्या तारी, अरे कर छुअत बिटप उड़ जई है हो राम जी बिनती सुनो। महाराज पांव से स्पर्श किया तो पत्थर नारी बन गई, कहीं हाथ से स्पर्श करो और वृक्ष भी नारी बन जाए। कर छुअत बिटप उड़ जई है, हाथ से छूते ही सारे पेड़ पौधे सब नारी बन बन के आकाश में उड़ जाएंगी। सरकार महाराज तो हमें सूली पे चढ़ा देंगे, हम पे दया करो, भीतर नहीं जाने देंगे। लक्ष्मण जी ने कहा देखो अगर ऐसा डर है तो हम थोड़ा सा पहले चेक करके देख लेंगे, भीतर जाने दो। ऐसा तो नहीं कि एक साथ राम जी सारे ही वृक्ष छू देंगे और सब उड़ जाएंगे। एक को छुएंगे, अगर कुछ असर होगा तो ठीक है, राम जी नहीं छुएंगे, हम पुष्प ले लेंगे। पर अगर कोई असर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, एक पकड़ के वृक्ष देख लेंगे कि उड़ता है कि नहीं। अब तो जाने दो। माली और मालिन ने कहा अच्छी बात है चले जाना, पर जाने से पहले एक नियम का पालन करो। क्या? ये वाटिका, ये बगिया हमारी किशोरी जी का है, हमारी श्री सीता जी का ये बगिया है, जानकी जी की बगिया है।
और जो भी इस बगिया में जाता है पहले जानकी जी की जय जयकार करता है, जय बोलता है, फिर प्रवेश मिलता है। तो सरकार नियम का पालन करना चाहिए कि नहीं? राम जी ने कहा बिल्कुल करना चाहिए। तो फिर करिए आप भी पालन। पहले सीता जी की जय बोलिए, फिर भीतर प्रवेश करिए। अरे जब बोलोगे सियाजू की जय जय, जब बोलोगे सियाजू की जय जय, जब बोलोगे सियाजू की जय जय, तब परवीसन पई है हो राम जी बिनती सुनो। तब परमेशन पई है हो राम जी बिनती सुनो। बगिया में जाने नहीं दई है हो राम जी बिनती सुनो। बगिया में जाने नहीं दई है हो राम जी बिनती सुनो। महाराज पहले जय बोलो। और माली और मालिन की बात सुनकर दोनों भैया मुस्कुरा रहे, राम लक्ष्मण हंस रहे। बिहसत बंधु सुनत दो बतिया, सत बंधु सुनत दो बतिया, बिहसत बंधु सुनत दो बतिया, सत बंधु सुनत दो बतिया। राजस दर्शन कब पई है राम जी बिनती सुनो। राजेश दरस कब पई है हो राम जी बिनती सुनो। बगिया में जाने नहीं गई है हो राम जी बिनती सुनो। बगिया में जाने नहीं दई है हो राम जी बिनती सुनो। 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 माली और मालिन ने कहा जब बोलोगे सियाजू की जय जय, तब परवीसन पई है हो राम जी बिनती सुनो। महाराज जब सीता जी की जय बोलेंगे तब प्रवेश होगा। अब जैसे ही माली और मालिन ने कहा सियाजू की जय बोलना है, तो राम जी ने सोचा अगर मैंने जय बोला तो पीछे लक्ष्मण खड़ा है, कहेगा कि विवाह हुआ नहीं और भैया अभी से भाभी की जय जय करने लगे। वैसे तो विवाह के बाद सभी करते हैं, लेकिन ये कहेगा अभी से कर रहे हैं। और दूसरी बात, लक्ष्मण जी मुस्कुराकर राम जी की ओर देख रहे और कह रहे भैया मन ही मन तो रोज करते हो, आज ऊपर से कर दो। रोज तो मन ही मन करते हो, आज ऊपर से कर दो जय। तो माली और मालिन ने कहा सरकार जय बोलना पड़ेगा। तैयार है? बोले तैयार है, जय बोलो। राम जी ने लक्ष्मण जी को इशारा किया, भैया जरा जोर लगाना, हमारा गला खराब है। माली और मालिन ने कहा बोलिए जनक नंदिनी की जय हो। लक्ष्मण जी ने कहा जनक नंदिनी की जय हो। राम जी चुप ही रहे। माली और मालिन ने पकड़ लिया, बोले सरकार छोटे सरकार बोल रहे, ये बड़े सरकार नहीं बोल रहे। और जब तक दोनों नहीं बोलेंगे तब तक प्रवेश नहीं मिलेगा। जब बोलोगे सियाजू की जय जय, तब परवीसन पई है हो राम जी बिनती सुनो। दोनों भैया को बोलना पड़ेगा। राम जी ने कहा भैया लक्ष्मण जरा जोर लगा देना। फिर जय जयकार हुआ, बोले जनक नंदिनी की जय हो। फिर लक्ष्मण जी ने कहा जनक नंदिनी की जय हो। राम जी ने भी धीरे से कहा नंदिनी की जय हो। और प्रवेश मिल गया। अब आप कहेंगे राम जी ने सीता जी की जय बोली। नहीं, राम जी ने जय नहीं बोली, बस लक्ष्मण जी बोले, राम जी नहीं बोले। क्यों? लक्ष्मण जी ने कहा जनक नंदिनी की
पर राम जी ने कहा नंदिनी की। अच्छा, नंदिनी कौन है? नंदिनी कौन है? वशिष्ठ जी की गैया का नाम है नंदिनी। तो राम जी ने तो गुरु जी के गैया की जय बोली और माली और मालिन को लगा कि किशोरी जी की जय बोली, श्री जी की जय। हो गया प्रवेश। राम जी प्रवेश कर गए। लक्ष्मण भैया दोनों हाथ में 2 नालिए पुष्प चयन कर रहे और कहते जिस समय दोनों भैया पुष्प चयन कर रहे थे उसी समय घटना घटी। अच्छा, राम जी पुष्प तोड़ रहे, जो खिले खिले पुष्प थे, खिले हुए पुष्पों को राम जी तोड़ रहे थे। तो कलियां बेचारी रो रही थी कि देखो हमारा दुर्भाग्य, हम खिले नहीं, हम कलियां रह गई। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं। आज खिले होते तो राम जी के हाथों में होते, और जो खिले थे वो बड़े इठला रहे थे, वो बड़े प्रसन्न थे। हम वो फूल हैं जो खिल गए हैं, खिले हुए हैं। कलियां रो रही, हम भी खिले होते तो राम के हाथों में होते। और उन कलियों को रोते हुए जब लक्ष्मण जी ने देखा तो कहा क्यों रो रही हो? कलियों ने कहा सरकार हमारा दुर्भाग्य देखो, राम जी तो आए पर हम खिल नहीं पाए। आज खिले होते तो राम के हाथों में होते। लक्ष्मण जी ने कहा ऐसी बात है? इसका मतलब तो भगवान के दरबार में पक्षपात हो जाएगा कि जो सामर्थ्यवान है उसी को भगवान स्वीकार करते हैं, जो असमर्थ है उन्हें स्पर्श नहीं करते, उन्हें स्वीकार नहीं करते। लक्ष्मण जी ने कहा चिंता मत करो, जो बड़े फूल रहे हैं ना कि हम फूल गए, हम फूल गए, अभिमान में फूल रहे हैं, वो तो बस राम के हाथों में ही हैं। लेकिन जो खिल नहीं पाए, जो कलियां रह गई हैं, उन सबको राम जी उन खिले हुए पुष्पों से भी ऊंचा स्थान देंगे, चिंता मत करो। तो राम जी पुष्प निकाल रहे तो लक्ष्मण जी कलियां निकाल रहे, और कलियों को निकाल कर इकट्ठा कर लिया। और जब पता चला कि जानकी जी दर्शन के लिए आई हैं, तो उन कलियों को निकाल करके लक्ष्मण जी ने राम जी के मुकुट में सजा दिया। और मानो जगत को संदेश दे दिया। लक्ष्मण जी कौन हैं? लक्ष्मण जी हैं जीवों के आचार्य। और लक्ष्मण जी का काम यही है कि जीव को भगवान से मिला दे। दूसरे शब्दों में कह ले तो गुरु हैं, और गुरु का काम यही है कि महाराज भक्त को भगवान से मिला दे। तो लक्ष्मण जी ने संदेश दिया, जो बड़े सामर्थ्यवान अभिमान में फूले रहते हैं, वो बहुत सामर्थ्य उनकी होगी तो राम के हाथों तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जो असमर्थ हैं, जो निर्बल हैं, उनका बल, जिनका बल केवल राम है, उन निर्बलों को तो मेरे राम जी अपने माथे पर सजा लेते हैं, अपने मुकुट में सजा लेते हैं। इसलिए कहते हैं निर्बल के बल राम, जिसका कोई नहीं होता है उसके रघुनाथ होते हैं। इस संसार में जब जब किसी को लगता है ना कि मैं अनाथ हूँ, मैं अनाथ हूँ, तब तब मेरे रघुनाथ जी का द्वार खुलता है, तब तब मेरे विश्वनाथ का द्वार खुलता है। जब किसी को लगता है मैं अनाथ हूँ तो विश्वनाथ का द्वार खुलता है, रघुनाथ का द्वार खुलता है, और संदेश मिलता है कि इस संसार में कोई अनाथ नहीं है, सबके नाथ रघुनाथ हैं। हम सबके नाथ रघुनाथ हैं, हम सबके नाथ विश्वनाथ हैं, हम सबके नाथ जगन्नाथ हैं। और जहाँ इतने नाथ हैं वहाँ कोई अनाथ नहीं है। इसलिए कभी किसी को, कभी आपको लगे अकेला महसूस होने लगे कि सर पे कोई है नहीं, कभी आपको लगे कि कोई सर पे हाथ रखने वाला नहीं है, कभी आपको लगे कि संसार में आप अकेले हो गए हो, उस समय याद करना रघुनाथ को, उस समय याद करना विश्वनाथ को, उस समय याद करना जगन्नाथ को, वो आपके साथ खड़े हो जाएंगे।
ये रघुनाथ का देश है, ये विश्वनाथ का देश है, या कोई अनाथ नहीं है। इसलिए वो मूर्ख हैं जो अपने आप को अनाथ समझते हैं। और अनाथ का मतलब क्या है? अनाथ का मतलब ये नहीं कि जिसके सर पे कोई श्रेष्ठ ना हो, कोई गार्जियन ना हो, माँ बाप ना हो, कोई बड़ा ना हो, वो अनाथ है, ऐसा नहीं है। सबके होते हुए भी प्रत्येक जीव अनाथ है। कैसे? क्योंकि हम सबके नाथ रघुनाथ हैं, हम सबके नाथ विश्वनाथ हैं। और यदि हम उनकी शरण में नहीं गए, जिन्होंने भगवान को अपना नहीं माना, जो भगवान की शरण में नहीं गया, जो भगवान के चरणों में समर्पित नहीं हुआ, उसके पास सारा संसार भी हो ना, तो सब कुछ होने के बाद भी वो अनाथ ही है। सनाथ कौन है? इस संसार में जितने हैं हम सब अनाथ हैं, सब अनाथ हैं। सनाथ कब होंगे? जब दीनानाथ रघुनाथ बाबा विश्वनाथ हमारा हाथ थाम लेंगे, तब हम सनाथ हो जाएंगे, तब हम सनाथ हो जाएंगे। वरना तो जब तक शरण ग्रहण नहीं किए हैं तब तक अनाथ ही घूम रहे हैं। ये मत मानिएगा कि हम सनाथ हैं, नहीं। संसार के लोग केवल एक जन्म तक साथ निभाएंगे, जब तक श्वास चल रही है तब तक ही साथ है। पर वो जगन्नाथ, वो विश्वनाथ, वो रघुनाथ जन्म जन्म हमारे साथ हैं, जन्म जन्म हमारे नाथ हैं। जब हम माँ के गर्भ में थे तब हमें कौन जानता था? माँ भी तो नहीं पहचानती थी हमें ना। माँ ने तो तब पहचाना जब उन्होंने हमारी शक्ल देखी, दुनिया के लोगों ने तब पहचाना जब उन्होंने चेहरा देखा। इसलिए जब माँ के गर्भ में जब हमारी कोई पहचान नहीं थी, कोई नाम नहीं था, उस समय भी तो अनाथ ही थे ना। न जाने कितनी योनियों से भटकते भटकते फिर माँ के गर्भ में आए थे, उस समय भी हम अनाथ थे। और वहाँ जब हम बिलख रहे थे, रो रहे थे, तो हमारे साथ कौन था? कौन था जो हमारी रक्षा कर रहा था? तो उस माँ के गर्भ में भी जब उल्टे लटके होते हैं, जहाँ अपना कोई नहीं होता। माँ के गर्भ में जब बालक होता है ना, बड़ा कष्ट होता है जीव को। ऐसा नहीं कि माँ को ही कष्ट होता है, जो जीव गर्भ में है उसे भी बड़ा कष्ट होता है। वो भी एक यातना होती है 9 महीने तक। वो भी जन्म मरण का बंधन होता ही क्यों है? यातना ही तो सहने के लिए ना। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार माँ के गर्भ में आना, ये भी एक यातना है। और यही जन्म मरण का बंधन छुड़ाने के लिए हम भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, नाम जप करते हैं। तो माँ के गर्भ में जब उल्टे लटके होते हैं, तो उस जीव का शरीर जो होता है वो पूरा घाव जैसा होता है, जैसे चमड़ी छिल जाए, मांस का पिंड होता है। और उस समय